हेलो एवरीवन। आज इन्वायरमेंट एंड पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो सेकेंड पार्ट है उसको पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। तो पहला अगर सबसे क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें देखिए, जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कि गलत इसमें से फाइंड करना है। तो पहला इसमें से जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि जो खाद्य उत्पादक होता है वो जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है वो वहाँ उसके आधार पे होता है, जबकि जो मांसाहारी या कार्निवोरस होता है वो उसके शीर्ष पे होता है। यानी कि अगर ऐसे मतलब मान लीजिए कि अगर हम पिरामिड बनाते हैं तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो उसकी खाद्य श्रृंखला होती है, यानी कि जो ऑटोट्रॉप्स होता है वो उसके बेस लेवल पे होता है। लेकिन अगर बात करते हैं कार्निवोरस का तो उसके शीर्ष लेवल पे होता है। दूसरा ये बोल रहा है कि जो ऊर्जा पिरामिड होता है, एक पोषक स्तर से अगर अगले पोषक स्तर पर जब जाते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है और यह हमेशा सीधा होता है। तीसरा इसमें बोल रहा है कि जो पिरामिड होता है उसके क्या होता है, प्रत्येक जो पोषक स्तर होता है उसके साथ जो जीवों की संख्या हो गई, बायोमास हो गया, और जो ऊर्जा होती है वो बढ़ती जाती है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो जो पहला है वो सही है। क्यों? क्योंकि जो पिरामिड होता है उसके बेस लेवल पर हमेशा देखेंगे जो ऑटोट्रॉप्स होता है, यानी कि जो खाद्य प्रोड्यूसर होता है उसको रखा जाता है। जबकि कार्निवोरस होता है क्या होता है, उसके सबसे ऊपरी हिस्से पर रखा जाता है, यानी कि शीर्ष पर रखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। तो अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ऊर्जा का ये जो ऊर्जा पिरामिड होता है क्या होता है, एक पोषक स्तर से अगर अगले पोषक स्तर पर जाते हैं तो क्या होता है, उसके प्रवाह को दर्शाता है और ये हमेशा सीधा होता है। तो ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है कि जो पिरामिड के प्रत्येक प्रत्येक जो पोषक स्तर होता है उसमें जीवों की संख्या, बायोमास और जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो बढ़ता जाता है। ये गलत है क्योंकि ये सभी कंडीशन में सही नहीं होता है। तो इस वजह से जो अगर गलत पूछा है तो जो मेरा 3 है ये गलत है। इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, यानी कि मेरा आंसर जो होगा वो ए होगा, क्योंकि ये जो है वो सही है। अब आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है, यानी कि इकोलॉजिकल जो पिरामिड होता है उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिया है। तो ये बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे कथन है जो कि सही है। तो पहला ये से बोल रहा है कि जो रेमंड महोदय थे उन्होंने ही पारिस्थितिकी पिरामिड को जो कंसेप्ट है उसको प्रस्तुति की थी। दूसरा ये बोल रहा है कि एक पारिस्थितिकी पिरामिड में क्या होता है कि जब पोषक स्तर को क्या होता है, उत्पादन से शीर्ष स्तरीय पर क्या होता है, उपभोक्ता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा पिरामिड है तो जो उसका बेस स्तर होता है उस पर उत्पादन होता है। वहीं अगर शीर्ष की बात करते हैं तो वहाँ पर उपभोक्ता होता है, और यह क्या होता है, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होता है। तो ये बताना है कि इसमें से कौन सही है और कौन गलत है। तो अगर पहले की बात करते हैं तो ये लीनियर महोदय ने जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है वो नहीं दिए थे, क्योंकि ये 10% जो है एनर्जी वाला उसका कंसेप्ट दिए थे। अगर बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करते हैं तो ये आपको चार्ल्स जो एल्टन महोदय है उन्होंने दिया था। तो इस वजह से ये अपना गलत हो जाएगा, लेकिन ये जो है वो बिल्कुल सही है। यानी कि इस वजह से जो मेरा ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। तो इसमें अगर आंसर की बात करते हैं तो इसमें बी इज राइट होगा। अब आइए अगला देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए, जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है उसमें ये बताइए कि स्टैंडिंग जो क्रॉस शब्द होता है उसका क्या मतलब होता है, यानी कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जो उसको संदर्भित करते हैं जिसको हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप के नाम से जानते हैं। तो पहला इसमें बोल रहा है कि जो जीवों द्वारा प्रत्येक जो पोषक स्तर होता है उस पर क्या होता है, उपभोग की गई ऊर्जा की मात्रा होती है। जो दूसरा बोल रहा है कि जो प्रत्येक पोषक स्तर होता है, पोषक स्तर पर एक विशेष समय पर जीव सामग्री का क्या होता है, निश्चित द्रव्यमान होता है। या सबसे यह सबसे कम पोषक स्तर पर उत्पादित जो बायोमास होता है उसकी मात्रा को दर्शाता है। या पोषक स्तर के अंतिम जो चरण होता है उसमें ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। तो ये बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे मतलब कि ऑप्शन है जो क्रॉप स्टैंडिंग है उसको संदर्भित करता है। तो इसमें से मेरा जो ऑप्शन बी है, यानी कि यह एक पोषक स्तर पर क्या होता है, एक विशेष समय में जो जीव सामग्री होता है उसका निश्चित द्रव्यमान को व्याख्या करता है, जिसको हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप के नाम से जानते हैं। यानी कि इस वजह से जो मेरा यहाँ पे आंसर है वो आपको बी इज राइट होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कुछ कथन दिया गया है जिस पर विचार करके बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे कथन है जो कि सही है। पहला इसमें से जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि जो ऊर्जा पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। दूसरा बोल रहा है कि जो बायोमास पिरामिड होता है वो सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है।
और तीसरा इसमें बोल रहा है कि जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जो बायोमास पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। तो ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो जो पहला है वो बिल्कुल सही है, जो दूसरा है ये भी सही है, क्योंकि जो बायोमास पिरामिड होता है उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है। लेकिन जो ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें बायोमास उल्टा होता है, ये सही नहीं है। तो यानी कि इसमें से जो मेरा 3 होगा वो गलत हो जाएगा। तो अगर 3 गलत होता है तो यानी कि 1 और 2 मेरा सही है। इस वजह से मेरा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। यानी कि इसमें आंसर मेरा ए होगा, ए इज राइट हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उसके संदर्भ में बताना है, इससे कुछ संबंधित कथन दिया गया है, बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसे कथन है जो राइट है। तो पहला देखिए ये कह रहा है कि इट डज नॉट एकोमोडेट द फूड वेब, यानी क्या होता है, ये जो खाद्य जाल होता है उसको समायोजित नहीं करता है जो पिरामिड होता है। दूसरा बोल रहा है कि जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है उसमें सेप्रोफाइट का कोई स्थान नहीं होता है। अब बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहला ये बोल रहा है कि अगर हम ऐसे मान लीजिए कि अगर पिरामिड बनाते हैं तो इसमें जो फूड वेब होता है उसको इसमें क्या होता है, शो नहीं किया जाता है या एकोमोडेट नहीं करता है, ये बात तो सही है। दूसरा बोल रहा है कि जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है उसमें सेप्रोफाइट का कोई स्थान नहीं होता है। सेप्रोफाइट का मतलब होता है जो डेंटिस्ट होता है, यानी कि जो पेड़ पौधे हो गया, चाहे जो कोई अगर एनिमल होता है उसके मरने के बाद से सड़ गल जाता है, तो जो डेंटिस्ट फूड चेन का पार्ट बनता है उसको हम लोग सेप्रोफाइट बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो सेप्रोफाइट होता है वो भी आपको इकोलॉजिकल पिरामिड का पार्ट नहीं होता है। तो यानी कि इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यानी कि दोनों इसमें से, ये यानी कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों इसमें करेक्ट दिया है। तो पूछा है कि सही कौन सा है, यानी कि इसमें आपका जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा। तो यानी कि इसमें मेरा आंसर सी इज राइट होगा। अब आइए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है यानी कि जो इकोसिस्टम होता है उसके अंतर्गत जो फूड चेन होता है या ट्रैफिक लेवल होता है उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। ये बताना है कि इसमें कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो पहला ये दे रहा है कि जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो आमतौर पर क्या होता है, जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में क्या होता है, अधिक पोषक स्तर का होता है। दूसरा इसमें दे रहा है कि जो सभी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो अनिवार्य रूप से क्या होता है, स्वपोषित रूप से शुरू होती है, यानी कि ऑटोट्रॉफ से शुरू होती है। तीसरा बोल रहा है कि एक जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जो डेंटिस्ट फूड चेन होता है ऊर्जा के प्रवाह के लिए प्रमुख मतलब कि नाली के काम करता है, यानी कि एक मतलब क्या होता है, स्रोत का काम करता है। क्योंकि जो चरने वाली खाद्य श्रृंखलाएं होती है उसमें क्या होता है, मतलब पूरी तरह से क्या होता है, अनुपस्थिति होता है। तो ये बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो कि सही है। तो पहला जो है ये बिल्कुल गलत है, दूसरा का जो है ये भी गलत है, सॉरी ये जो 3 नंबर है ये गलत है, जो 2 नंबर है ये भी गलत है, क्योंकि यह अनिवार्य रूप से क्या होता है, ऑटो टॉप से शुरुआत नहीं होता है। लेकिन जो ऑप्शन इसमें ए है वो बिल्कुल सही है। तो अगर बात करते हैं कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, तीनों सही है या कोई नहीं सही है, तो इसमें मेरा ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि जो ऑप्शन 1 है वो सही है, इसलिए मेरा इसमें ऑप्शन ए इज राइट होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में ये देखिए दिया है कि जो एक पारिस्थितिकी होता है यानी कि जो एक क्षेत्र होता है उसमें एक प्रजाति को तो लाभ होता है, जबकि जो दूसरी प्रजाति होती है या दूसरा जो स्पेसीज होता है उसको न तो लाभ होती है और न हानि होती है। तो इसके लिए क्या है, एक उदाहरण दिया गया है, बताना है कि इसमें से कौन सा है जो उसको संदर्भित करता है। तो इसमें उदाहरण के लिए दिया है कि जो एक आर्क्ट होता है जो एक आम की शाखा पर क्या होता है, एपीफाइट के रूप में उगता है, और जो वेल होती है उसके पीठ पर उगने वाला क्या होता है, एक वनकण होता है जो कि लाभान्वित होता है। जबकि जो आम के पेड़ है, आम के पेड़ और जबकि क्या होता है, न तो आम के पेड़ और न ही वेल जो होती है स्पष्ट रूप से इससे क्या होती है, लाभान्वित होती है। तो ये बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे कथन है जो इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहा है। तो क्या ये न्यूट्रलिज्म है या म्यूचुअलिज्म है या कमेंसलिज्म है या एमेंसलिज्म है। तो इसमें जो आंसर की बात करते हैं तो ये इसमें आंसर, मेरा आंसर सी होगा, क्योंकि जो कमेंसलिज्म होता है उससे क्या होता है कि एक जो मतलब कि जीव होता है वो तो उसे लाभान्वित होता है, लेकिन जो उसके साथ दूसरा जीव होता है न तो वो लाभान्वित होता है न तो उसे हानि होती है, उसे ही हम लोग कमेंसलिज्म बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन होता है कि जो बायोटिक इंटरेक्शन होता है यानी कि कौन से ऐसे है जिससे क्या होता है कि, जिससे ये पूछ रहा है ना कि जो कमेंसलिज्म होता है उसका क्या मतलब, क्या फ़ायदे होते हैं या क्या उसका मतलब कि स्टेटमेंट का मतलब होता है। तो जैसा कि हम लोग अभी शुरू में ही देखे हैं
कि जो कमेंसलिज्म होता है उसमें क्या होता है कि जो एक जीव होता है उसको तो फ़ायदा होता है, लेकिन जो दूसरा वाला होता है उसको न तो फ़ायदा होता है न तो उसको हानि होती है। यानी कि इसमें जो पहला ऑप्शन है कि देखिए, इस संबंध में जो एक प्रजाति होती है उसको तो लाभ होता है, जबकि जो दूसरी प्रजाति होती है उसको न तो हानि होती है और न ही लाभ होती है, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, कमेंसलिज्म बोलते हैं। तो इसमें जो मेरा आंसर है वो आपको ए हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब बाय ये जैविक अंतरक्रिया होती है तो उसमें म्यूचुअलिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो उसमें दिया है फंगी, लाइकेन दिया है, ये आपको सेप्रोटॉफ दिया है और बैक्टीरिया दिया है। तो यानी कि इन चारों में से बताना है कि कौन सा सही है। आप यहाँ पूछा है म्यूचुअलिज्म का। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है जब उन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, यानी कि दोनों को जब फायदा होता है उसको हम लोग म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, लाइकेन होगा, क्योंकि लाइकेन ही एक एल्गी का रूप होता है। तो क्या होता है यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो यानी कि इसमें जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, यानी कि मेरा जो लाइकेन है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि बी इसका सही आंसर है। आइए जो अगला क्वेश्चन है जिसमें देखिए कि कुछ क्या है, टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन दिया गया है और उससे संबंधित एग्जाम्पल दिया गया है। अब इसमें से ये बताना है कि कौन सा इसमें मैच है, यानी कि करेक्ट है, उसको बताना है। तो पहला बता रहा है कि ये कमेंसलिज्म, तो जैसा कि हम लोग अभी शुरू में पढ़े हैं कि क्या होता है, ये एपीफाइट पेड़ के सहारे सूर्य का प्रकाश को प्राप्त करता है, अपना भोजन बनाता है, तो उससे उसको लाभान्वित तो होता है, लेकिन जो पेड़ होता है उसको कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये क्या है, कमेंसलिज्म बोलते हैं। तो यानी कि ये तो हमारा सही है। दूसरा बोल रहा है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में ये बोल रहा है कि जो गोबर बीटल होता है और गाय, यानी कि गोबर बीटल मतलब कि जो गाय के मतलब कि स्क्रीटा होता है उसमें मतलब कि जो कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं उसको बीटल बोला जाता है। तो क्या ये म्यूचुअलिज्म मतलब कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिससे दोनों को फायदा होता है? तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है। तीसरा का बोल रहा है कि जो एमेंसलिज्म होता है वो पोलिनेशन का कारण बनता है। तो ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो यानी कि ये दोनों अगर गलत है, केवल मेरा एक सही है, तो इस वजह से मेरा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि इसमें मेरा आंसर ए इज़ राइट हो जाएगा। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट मतलब कि देखे हैं। इसमें देख लीजिए ये उसका आंसर की दिया गया है। आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखे हैं। आने वाले समय में इसका जो तीसरा भाग है उसको हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।